अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह। माय नेम इज़ मोहम्मद हारून। बेटा, जैसा कि हमने स्टार्ट किया हुआ था किंगडम एनिमेलिया और उसका फाइलम प्लेटीहेल्मिन्थस का लास्ट लेक्चर हमारा हुआ था, वो कंप्लीट हो गया है। आज का हमारा नेक्स्ट लेक्चर है फाइलम निमाटोडा। नेक्स्ट फाइलम हम स्टार्ट करने लगे हैं। फाइलम निमाटोडा को बेटा एस के हेलमिन्थिस भी कहा जाता है। एस के हेलमिन्थिस हेलमिन्थिस बेटा ये इसका ओल्ड नेम है, न्यू नेम इसका निमाटोडा है। निमाटोडा को दूसरा नाम देते हैं राउंड वर्म्स का। इनका सेकंड नेम क्या है बेटा? राउंड वर्म्स भी इन्हें कहा जाता है। वैसे अगर देखा जाए आपके इस लेवल तक वैसे पढ़ाया जाता है कि फाइलम है, ये एक अलग फाइलम है निमाटोडा, हालांकि ये एक सुपर फाइलम है। सुपर फाइलम एस के हेलमिन्थिस से, क्लियर है? तो उसमें आगे फर्दर फाइलम्स आते हैं, सब फाइलम्स आते हैं। तो बहरहाल चूँकि हमारे सिलेबस में लिखा हुआ है कि ये फाइलम है निमाटोडा, तो हम इसको फाइलम के नाम से ही आगे कंटिन्यू करेंगे। इसको एस के हेलमिन्थिस भी कहा जाता है, प्लेटी हेलमिन्थिस। ये जो लफ्ज़ है ना हेलमिन्थिस, ये वर्म्स के लिए इस्तेमाल होता है बेटा। ये किसके लिए इस्तेमाल होता है? वर्म्स के लिए लफ्ज़ इस्तेमाल होता है, क्योंकि ये इसमें जितने भी मेंबर्स आते हैं ना, सारे के सारे वर्म की शक्ल के होते हैं। जैसे प्लेटी हेलमिन्थिस में भी वर्म्स हमने पढ़े हैं, हुक वर्म, जो फर्दर ब्लड फ्लूक्स हैं या डिफरेंट तरह के जो हमने वहाँ पर लिवर फ्लूक्स पढ़े हैं, वो सारे वर्म्स ही हैं और पैरासाइट ही हैं। इनके अंदर भी वो पैरासाइट्स ही आते हैं, और चूँकि इनकी शेप वर्म की तरह की होती है, इसलिए ये लफ्ज़ इस्तेमाल हुआ है हेलमिन्थिस, इसके लिए वर्ड हम यूज़ करते हैं। इसके अलावा इनको राउंड वर्म्स क्यों कहते हैं? क्योंकि इनकी जो बॉडी होती है वो राउंड शेप की होती है, क्लियर? अगर आप इसकी ये देखें ना, जैसे ये मेरे पास एक बोर्ड मार्कर है, ये हर लिहाज से एक राउंड है, क्लियर? तो इनकी बॉडी को जब भी आप उसका क्रॉस सेक्शन ऐसे कट करेंगे ना, तो आपको ऐसे गोल गोल शक्ल के नज़र आएंगे। तो क्रॉस सेक्शन के बाद हमें कुछ इसके जो क्रॉस सेक्शन व्यू है ऐसे राउंड नज़र आता है, तो इसी वजह से इनको राउंड वर्म्स भी नाम दिया जाता है। क्लियर हो गया बेटा? उसके बाद नेक्स्ट हम बात करते हैं बेसिक फीचर्स की, कि फाइलम निमाटोडा के अंदर जो जितने भी मेंबर्स आएंगे उनके बेसिक फीचर्स क्या होंगे। सबसे पहले है हमारे पास हैबिट एंड हैबिटेट। अगर हम देखें कि राउंड वर्म्स का हैबिटेट क्या है, तो उस लिहाज से बेटा ये पैरासाइटिक भी हैं, ये पैरासाइटिक भी हैं, और इसके अलावा ये फ्री लिविंग भी हैं। दैट मीन्स दूसरों से खुराक भी हासिल कर सकते हैं और आज़ाद भी हैं, जो चाहे ये खा लें। क्लियर? पैरासाइटिक में ये बात आप लोगों ने याद रखनी है। अभी तक हमने जो पढ़ा था वो एनिमल्स के पैरासाइट थे, लेकिन इस ग्रुप के अंदर प्लांट्स के अंदर भी क्या है, ये कुछ इसके मेंबर प्लांट के अंदर भी डिजीज़ काज करते हैं, वहाँ पर ये एज अ पैरासाइट वहाँ पर रहते हैं। अगर फ्री लिविंग की बात करें कि ये इनका हैबिटेट क्या होगा, फ्री लिविंग बेटा ये टेरेस्ट्रियल हैबिटेट में भी रह सकते हैं, टेरेस्ट्रियल हैबिटेट में, और इसके अलावा ये एक्वेटिक भी हो सकते हैं। तो पहली एडवांसमेंट प्लेटी हेलमिन्थिस से थोड़ी सी एडवांसमेंट ये आई है कि ये पैरासाइट तो हैं, लेकिन पैरासाइट किसके हैं? इवन प्लांट्स के भी ये इनमें पैरासाइट्स इंक्लूड हैं। तो ये आप लोगों ने बात याद रखनी है। हमारे सिलेबस के अंदर सिर्फ वो पैरासाइट डिस्कस किए गए हैं जो किसके अंदर डिजीज़ काज करते हैं, एनिमल्स के अंदर, और कुछ उनमें हैं जो ह्यूमन्स के अंदर डिजीज़ काज करते हैं। तो वो इंशाल्लाह हम नेक्स्ट लेक्चर के अंदर हम उसको कंटिन्यू करेंगे। तो हैबिट और हैबिटेट में पहली चीज़ ये आ गई है कि खुराक हासिल करने के तरीके पैरासाइटिक भी हो सकते हैं, दूसरों से खुराक हासिल कर सकते हैं, उनमें डिजीज़ काज कर सकते हैं। इसके अलावा ये फ्री लिविंग भी होते हैं, दूसरों से ना ही ज़रूरी हो ना हो, लेकिन ये क्या करते हैं, दूसरों को कैप्चर करके फूड वहाँ से इनटेक कर सकते हैं, आज़ाद होते हैं, फ्री लिविंग होते हैं। इसके अलावा पैरासाइटिक में एनिमल्स के भी पैरासाइट होते हैं, और इसके अलावा साथ साथ प्लांट्स के भी पैरासाइट यहाँ इंक्लूडेड है। तो ये एक एडवांसमेंट आई है कि इधर जो पैरासाइट्स हैं ना, वो प्लांट्स के अंदर भी डिजीज़ काज कर सकते हैं। नेक्स्ट वन जो हमारे पास बेसिक फीचर है बेटा, वो है बॉडी सिमेट्री। बॉडी सिमेट्री की अगर बात करें, बाईलैटरल सिमेट्री, और ये हमने बेसिक लेक्चर के अंदर ये सारी चीज़ें कवर कर ली थी कि बायलैटरल सिमेट्री वो होती है कि अगर किसी भी ऑर्गेनिज्म को आप कट करें और वो 2 इक्वल हाफ में कट हो सके, 2 इक्वल हाफ में वो कट हो सके, तो ऐसी सिमेट्री को हम क्या कहते हैं? बायलैटरल सिमेट्री कहते हैं। इसके अलावा इसके जो मेंबर्स हैं वो ट्रिप्लोब्लास्टिक हैं, ट्रिप्लोब्लास्टिक। इनमें 3 जर्म लेयर्स मौजूद होती हैं। ये भी आप लोगों ने एक नेक्स्ट फीचर बन जाएगा, उसको भी आप लोगों ने याद रखना है। उसके बाद लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन की अगर हम बात करें, तो लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन में इनके अंदर ऑर्गन लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन है, ऑर्गन सिस्टम लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, ऑर्गन सिस्टम लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। इसके अंदर फर्स्ट टाइम ये देखने को मिला है कि इनके अंदर ऑर्गन सिस्टम बन गए हैं। क्लियर? उससे पहले प्लेटी हेलमिन्थिस के अंदर ऑर्गन लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन है, उनके अंदर ऑर्गन्स बने थे, टिश्यू ऑर्गेनाइज होकर स्पेसिफिक ऑर्गन्स बना रहे थे। तो
इनके अंदर अब ऑर्गन सिस्टम देखने को मिला है। तो ये नेक्स्ट एडवांसमेंट है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक है, अक्सर बोर्ड में ऑब्जेक्टिव के लिए आ सकती है कि ऑर्गन लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन हमें कहाँ देखने को मिला है। ये ऑर्गन सिस्टम लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, सॉरी, ये हमें फाइलम निमाटोडा के मेंबर्स के अंदर देखने को मिला है। उसके बाद नेक्स्ट फीचर है हमारे पास बॉडी वॉल कैसी होती है इनकी। बेटा इनकी बॉडी वॉल में, बॉडी वॉल का मतलब आपको पता होना चाहिए आप कि ऑर्गेनिज्म को ऐसे कट करें और उसके क्रॉस सेक्शन में कौन कितनी लेयर्स उसकी बॉडी की नज़र आती हैं, उनको हम कहते हैं बॉडी वॉल। तो इनमें आपको सबसे बाहर जो है जो लेयर नज़र आएगी बेटा, वो सबसे बाहर है क्यूटिकल। क्यूटिकल है। अगर हम क्यूटिकल का कंपैरिजन करें प्लैटीहेल्मिन्थेस के मेंबर के पास, वहाँ हमने पैरासाइटिक अडाप्टेशन देखी थी ना कि वहाँ थिक क्यूटिकल होती है, नॉन सेलुलर होती है, जो होस्ट की बॉडी उस पर अटैक नहीं कर सकती। डाइजेस्टिव जूस, क्योंकि ये इंटेस्टाइन के अंदर मोस्टली रहते हैं, तो हमारे जो डाइजेस्टिव जूस है ये इनको ख़त्म कर सकता था, लेकिन डाइजेस्टिव जूस का असर क्यों नहीं होता, क्योंकि इनके पास क्यूटिकल होती है। और प्लैटीहेल्मिन्थेस के मेंबर्स जो हैं, फ्लैटवर्म्स हैं, उनके पास भी क्या थी बेटा, थिक क्यूटिकल थे। लेकिन अगर हम कंपैरिजन करें प्लैटीहेल्मिन्थेस का और निमाटोडा के मेंबर्स का, तो यहाँ पर जो क्यूटिकल है ये मोस्ट एडवांस्ड है, और यानी हम कह सकते हैं मोर थिकर देन फ्लैटवर्म्स। फ्लैटवर्म्स की निस्बत इनके अंदर जो क्यूटिकल होती है वो ज़्यादा थिक होती है। ये बात आप लोगों ने ऑब्जेक्टिव के लिए याद रखनी है। इसके अलावा और कौन सी लेयर होती है, ये आपको सेकंड लेयर जो नज़र आ रही है ये है बेटा एपिडर्मिस। इनकी बॉडी के अंदर सेकंड लेयर कौन सी होगी बेटा, एपिडर्मिस होगी। और ये एपिडर्मिस की फीचर क्या है, एपिडर्मिस यहाँ पर सेंसिशियल है। सेंसिशियल लेयर हर उस लेयर को कहते हैं जो मल्टी न्यूक्लिएटेड हो, जिसमें ऐसा लगे कि लेयर तो एक है, उसमें सेल के दरमियान कोई पार्टीशन ना हो। जैसे आपको ये सबसे बाहर जो नज़र आ रही है ये क्या है बेटा, क्यूटिकल। ये क्यूटिकल ब्लैक लेयर, और ब्लू शेड में डॉट जो आपको नज़र आ रहे हैं ना, और ग्रीन से लेकर ये ब्लैक तक, ये दरमियान वाली जो तय है जिसमें बहुत सारे आपको डॉट नज़र आ रहे हैं, मल्टी न्यूक्लिएटेड लेयर है, इसको क्या कहते हैं बेटा, एपिडर्मिस कहते हैं। एपिडर्मिस कहते हैं। और ये सेंसिशियल लेयर है, इसमें देखें ना जितने भी सेल इसको बनाने वाले हैं उनके अंदर आपको पार्टीशन नज़र नहीं आ रही, सेल अलग अलग नज़र नहीं आ रहे, और उस मल्टी न्यूक्लिएटेड है, एक से ज़्यादा न्यूक्लियस यहाँ पर मौजूद है, तो इसलिए हम कहते हैं ये लेयर क्या है बेटा, सेंसिशियल है। तो सेकंड वन लेयर ये है। इसके अलावा जो सबसे इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक है वो ये है मस्कुलर लेयर, एक हमें देखने को मिली है मस्कुलर लेयर। मसल भी फर्स्ट टाइम अपेयर हुए निमाटोडा के अंदर। फिर इनके अंदर कौन से ये मसल्स बने हैं, लॉन्गिट्यूडनल मसल्स बने हैं, लॉन्गिट्यूडनल मसल्स। तो ये आप लोगों ने याद रखना है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव है कि लॉन्गिट्यूडनल मसल्स फर्स्ट टाइम, या कोई भी मसल्स, अगर वो ऑब्जेक्टिव इस तरह देखे मसल्स अपीयर किस फाइलम में हुए, इन विच फाइला मसल्स आर अपीयर फर्स्ट टाइम, तो आप बता सकते हैं कि फाइलम निमाटोडा है, ठीक है। और ये भी वहाँ पर आप लोगों ने याद रखना है कि कौन से मसल्स हैं यहाँ पर, लॉन्गिट्यूडनल मसल्स है। जैसे ये है ना हमारे पास, अब मान लें इसका मैं कोई एक मेंबर की बात करता हूँ, एस्कैरस लम्बरिकॉइड्स की अगर हम बात करें तो वो राउंड होते हैं ना, ऐसे गोल होते हैं, क्लियर। तो दो तरह के मसल्स होते हैं ना, एक तो लंबाई के रुख जो मसल्स होंगे उनको हम कहते हैं लॉन्गिट्यूडनल मसल्स हैं, एक वो होते हैं जो ऐसे सर्कुलर फॉर्म में मसल्स अरेंज होते हैं, उनको हम कहते हैं ये सर्कुलर मसल्स हैं। इनके अंदर सर्कुलर मसल्स नहीं है, लॉन्गिट्यूडनल मसल्स हैं, लंबाई के रुख ये अरेंज हुए हुए हैं। तो यहाँ पर फर्स्ट टाइम मसल अपीयर हुए हैं, और मसल्स की कौन सी टाइप अपीयर हुई है, लॉन्गिट्यूडनल मसल्स है। ये भी आप लोगों ने अच्छी तरह इसको रट लेना है, और ये कैरेक्टरिस्टिक आपको याद होनी चाहिए, बाज़ दफ़ा ये ऑब्जेक्टिव में आ जाती है। नेक्स्ट वन जो कैरेक्टरिस्टिक है बेटा वो है स्केलेटन ऑफ निमाटोड। इनके अंदर नो मिनरलाइज्ड स्केलेटन, इनके पास कोई मिनरल से बना हुआ स्केलेटन नहीं है, मिनरलाइज्ड स्केलेटन, इनके पास कोई ख़ास मिनरल से बना हुआ स्केलेटन नहीं है। फिर इनकी बॉडी के अंदर स्केलेटन के तौर पर कौन सी चीज़ एक्ट कर रही है, वो है हाइड्रोस्टैटिक स्केलेटन, हाइड्रोस्टैटिक स्केलेटन। तो इनकी बॉडी के अंदर कौन सा स्केलेटन बेटा, हाइड्रोस्टैटिक स्केलेटन है। यानी कि हाइड्रोस्टैटिक स्केलेटन क्या होता है, इनकी बॉडी के अंदर स्पेस है, एक खाली जगह है, वहाँ पर सारा लिक्विड भरा हुआ है, और ये जो लॉन्गिट्यूडनल मसल्स है ना, ये जब कंट्रैक्ट करते हैं तो जो वो भरा हुआ लिक्विड है उसके अंदर एक प्रेशर सा जनरेट होता है, और उस प्रेशर की वजह से उनकी बॉडी को सपोर्ट मिलती है, और तब हम कहते हैं इनके अंदर जो स्केलेटन मौजूद है बेटा वो कौन सा है, हाइड्रोस्टैटिक स्केलेटन है, क्योंकि वो लिक्विड इनकी बॉडी को सपोर्ट कर रहा होता है। नेक्स्ट वन जो फीचर है बेटा वो है बॉडी कैविटी। तो इनके अंदर जो बॉडी कैविटी मौजूद है दे आर सूडोसिलोमेट, सूडोसिलोम, इनके अंदर वो कैविटी मौजूद है, और वो एनिमल जिनमें सूडोसिलोम मौजूद हो ऐसे एनिमल्स को कहा जाता है सूडोसिलोमेट कहा जाता है।
क्लियर हो गया बेटा। इससे पहले जो प्लेट वर्म्स हैं, प्लेटीहेलमिन्थेस के मेंबर हैं, वो सारे के सारे एसिलोमेट थे, उनमें कोई बॉडी कैविटी मौजूद नहीं थी। और यहाँ ये सूडोसिलोम है, स्पेस तो बनी है लेकिन ट्रू स्पेस नहीं बनी। और हमने सूडोसिलोम की डेफिनेशन ये पढ़ी थी कि ये वो सिलोम है कि जो सही मैनू में नहीं है। कहने का क्या मतलब है, सिलोम की डेफिनेशन बेसिकली हमने ये देखी थी, अ स्पेस बिटवीन टू मीजोडर्मल लेयर, मीजोडर्मल लेयर की अगर हम बात करें, दो मीजोडर्मल लेयर्स के दरमियान की जो स्पेस होती है ना, उसको क्या कहा जाता है, सिलोम कहा जाता है। लेकिन अगर आप देखें ना, ये मैंने एक लिया हुआ है एस्कैरिस लम्ब्रिकॉइड्स, ये है बेटा एस्कैरिस लुम्ब्रिकॉइड्स, ये बेसिकली ये इसका मेंबर है निमाटोडा का। और मैंने क्या किया, उसकी बॉडी को कट करके उसका मैंने एक क्रॉस सेक्शन लिया हुआ है। अगर आप इस क्रॉस सेक्शन में देखें ना, तो दरमियान में आपको एलिमेंट्री कैनाल नज़र आ रही है, या जिसे हम डाइजेस्टिव सिस्टम कहते हैं। तो मैंने आपको समझाया है कि इसमें फर्स्ट टाइम आपको सिस्टम देखने को मिलेगा। तो एलिमेंट्री कैनाल आपको ये देखने को मिल रही है, क्लियर। और ये बाहर वाली जो ब्लू शेड में आपको लेयर नज़र आ रही है बेटा, इसको क्या कहते हैं, बॉडी वॉल। तो बॉडी वॉल के अंदर की तरफ तो मीजोडर्म मौजूद है, ये ग्रीन शेड में आपको मीजोडर्म नज़र आ रही है। एक तरफ तो मीजोडर्म मौजूद है, लेकिन आप देखिए ना एलिमेंट्री कैनाल के बाहर मैंने ये नहीं बनाई हुई मीजोडर्म, तो इनकी एलिमेंट्री कैनाल के बाहर ये मीजोडर्म की लेयर चूंकि मौजूद नहीं होती और एक साइड में मौजूद होती है, तो दरमियान वाली स्पेस को हम सही मैनू में सिलोम नहीं कहते। फिर ये जो स्पेस बनी हुई है बेटा, इस स्पेस को हम कहेंगे सूडोसिलोम कहेंगे, सूडोसिलोम। तो तभी हम कहते हैं कि इसके अंदर जितने मेंबर्स हैं वो सारे के सारे सूडोसिलोमेट हैं, क्योंकि उनकी बॉडी वॉल के अंदर की तरफ तो मीजोडर्म मौजूद है, लेकिन एलिमेंट्री कैनाल के बाहर कोई मीजोडर्म मौजूद नहीं है। अब स्पेस तो है, लेकिन वो स्पेस दोनों तरफ से चूंकि मीजोडर्म से लाइन नहीं है, तो इसलिए हम उसे ट्रू सिलोम नहीं कहेंगे, फिर हम उसे क्या कहेंगे, सूडोसिलोम कहेंगे। ये भी आप लोगों ने अच्छे तरीके से याद कर लेना है। उसके बाद नेक्स्ट वन जो फीचर है वो है डाइजेस्टिव सिस्टम। तो फर्स्ट टाइम यहाँ पर ट्यूब विद इन अ ट्यूब टाइप डाइजेस्टिव सिस्टम, ट्यूब विद इन ट्यूब लाइक डाइजेस्टिव सिस्टम हमें देखने को मिला है। ये डाइजेस्टिव सिस्टम ये सबसे इंपॉर्टेंट फीचर है, और अक्सर ऑब्जेक्टिव के लिए ज़रूर पूछ लेता है कि हमें ट्यूब लाइक डाइजेस्टिव सिस्टम किस में देखने को मिला है। ये बेटा हमें देखने को मिला है निमाटोडा के मेंबर्स के अंदर, क्लियर है। अब अगर देखें ना, ये मैंने एस्कैरिस लम्ब्रिकॉइड्स, फीमेल एस्कैरिस लम्ब्रिकॉइड्स लिया हुआ है। अब ये इसकी बॉडी है, क्लियर, ट्यूब लाइक बॉडी आपको ये देखने को मिल रही है। ज़रूरत नहीं है कि ट्यूब बिल्कुल सीधी हो तब हम उसे ट्यूब कह सकते हैं, नहीं बेटा, ट्यूब किसी भी शेप की हो सकती है। इनकी बॉडी भी बिल्कुल ऐसे ट्यूब लाइक है, और ये बॉडी भी ट्यूब लाइक है। और अंदर जो एलिमेंट्री कैनाल है, ये एलिमेंट्री कैनाल है, एलिमेंट्री कैनाल भी ट्यूब लाइक है, डाइजेस्टिव सिस्टम भी इसका ट्यूब लाइक है, क्लियर। क्या मतलब हुआ, जैसे एक ट्यूब होती है ना, तो एक साइड से भी उसके ओपनिंग होती है और दूसरी साइड से भी उसकी ओपनिंग होती है। तो यहाँ पर भी दो ओपनिंग होगी, एक इस साइड से जो ओपनिंग होगी इसको हम माउथ कहेंगे, माउथ, और यहाँ से जो ओपनिंग होगी बेटा इसको हम क्या कहेंगे, एनस कहेंगे। इससे पहले जो है वो ऐसा डाइजेस्टिव सिस्टम हमें देखने को नहीं मिला था, सिंगल ओपनिंग थी जो कि माउथ के तौर पर और एनस के तौर पर भी वर्क कर रही थी। माउथ इंजेशन ऑफ फूड के लिए और एनस जो है एक्सक्रीशन के लिए, या जो हम कह सकते हैं डेफिकेशन के लिए, अनडाइजेस्टेड फूड को निकालने के लिए। प्लेटीहेलमिन्थेस के मेंबर और उससे पहले जितने भी आ रहे थे उनके अंदर साइक्लिक डाइजेस्टिव सिस्टम था, सिंगल ही ओपनिंग थी, वहाँ से फूड अंदर भी आ रही थी बाहर भी जा रही थी। लेकिन ये पहला फाइलम है, फाइलम निमाटोडा, जिनके अंदर हमें ट्यूब लाइक डाइजेस्टिव सिस्टम देखने को मिला है। जैसे ट्यूब दोनों साइडों से हॉलो होती है, दोनों साइडों से ओपन होती है, और एक साइड से अगर फूड वहाँ से जा रही है, जिस ओपनिंग से फूड अंदर की तरफ जा रही है बेटा उसको हम क्या कहते हैं, माउथ कहते हैं। और जिस साइड से बाहर की तरफ फूड को ये निकाल रहे हैं उसको हम क्या कहते हैं बेटा, एनल रीजन कहते हैं। तो ऐसा डाइजेस्टिव सिस्टम जिसमें टू ओपनिंग्स हों, एक को हम माउथ कहें और एक को एनस कहें, ऐसे डाइजेस्टिव सिस्टम को कहते हैं ट्यूब लाइक। चूँकि इनकी बॉडी भी ट्यूब लाइक है और अंदर डाइजेस्टिव सिस्टम भी ट्यूब लाइक है, इसलिए हम कहते हैं ट्यूब विद इन अ ट्यूब लाइक बॉडी प्लान है इनके अंदर। तो ये कुछ बेसिक फीचर्स थे फाइलम निमाटोडा के। अभी ये ख़त्म नहीं हुए, इंशाल्लाह आगे गैसेस एक्सचेंज कैसे होती है, एक्सक्रीशन कैसे होती है, सर्कुलेशन कैसे होती है, इनका नर्वस सिस्टम कैसे होता है, ये 4-5 फीचर्स हमारे मोस्ट इंपॉर्टेंट रह गए हैं, ज़रा उसको हमने डिस्कस करना है। और कुछ 1-2 एग्जांपल्स जो हैं यहाँ पर आपके सिलेबस का जो हिस्सा है, पैरासाइटिक एनिमल्स हैं इसके निमाटोडा के, उनके लाइफ साइकिल को भी हमने साथ साथ डिस्कस करना है। आज के लिए बस इतना ही था। होप सो आप लोगों को ये लेक्चर पसंद आया होगा। बस इतना ही है, इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।